नमस्कार दोस्तों, बहुत लंबे टाइम के बाद आपका भाई विक्रम सिंह एक बार फिर हाजिर है आपके सामने। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एनडीए सेकंड 2022 की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं 12th क्लास के साथ। हाँ बिल्कुल, हाउ टू क्वालिफाई एनडीए विद 12th क्लास। आप 12वीं कक्षा के साथ एनडीए को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, इस लेक्चर वीडियो में हम एनडीए के लिए अगले 90 डेज की जो स्ट्रेटजी होने वाली है, जो आपकी रणनीति होने वाली है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड पॉइंट पर हम बात करेंगे कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कहां से पढ़ाई करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिटेल से समझाने वाला हूं। एंड थर्ड पॉइंट पर वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जो पूरा देखेगा उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसके दिमाग के कई पॉइंट, कई द्वार खुलने वाले हैं। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का टाइटल हमारा बिल्कुल साफ क्लियर है, हाउ टू क्वालिफाई एनडीए सेकंड 2022 विद 12th क्लास। ओके, हाउ टू स्कोर 400 प्लस मार्क्स इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर 400 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। चलिए सबसे पहले देखो, एक बात को समझना मेरे भाई, आप सबके सामने यहाँ पर साइड में एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इस साइड में देखो आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? पिक्चर के दो हिस्से हैं, दोनों हिस्सों को समझना जरूरी है। एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। समझ के चलो देखो चीज़ों को। हार्ड वर्क का मतलब क्या है मेरे भाई, कि बिना सोचे समझे, बिना चीज़ों को एनालिसिस किए, बिना उन पर ध्यान दिए आप बस मेहनत करते जा रहे हो, मेहनत करते जा रहे हो। आपको नहीं पता कि आपकी मेहनत का रिजल्ट क्या निकल रहा है, आपकी मेहनत का आउटपुट क्या निकल रहा है। सेकंड पॉइंट पर, एक वो आदमी, एक वो कौवा, एक वो इंसान जो सोच समझकर सारी चीज़ों को समझता है, सभी पहलुओं को देखता है और उसके बाद मेहनत करता है, उसे कहते हैं स्मार्ट वर्क करना। कम समय में एक अच्छा आउटपुट देना ही स्मार्ट वर्क कहलाता है। तो हमें क्या करना है, आपको देखिए यहां पर सेकंड पॉइंट, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। आप सबको हार्ड वर्क नहीं करना मेरे भाई, हार्ड वर्क करने का टाइम अब नहीं है। सो अब टाइम है स्मार्ट वर्क करने का। जो स्मार्ट वर्क करेगा वो आगे बढ़ेगा और हार्ड वर्क करने वाले मेहनत करते ही रह जाएंगे। सो स्मार्ट वर्क पर आपको फोकस करना है। अगले पॉइंट पर हम 90 डे की स्ट्रेटजी यानी स्टडी प्लान के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, आपको कहां से पढ़ना है। बट इससे पहले मैं कुछ चीजें और समझाना चाहूंगा, समझिएगा। हमारा एनडीए का जो सिलेक्शन होता है, वो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, इस चीज़ को जरा समझ लेते हैं। एनडीए का जो सिलेक्शन, देखिए यहाँ पर मैंने चीज़ें लिख रखी है, एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो में अगर आप एंड तक बने रहेंगे ना तो सारी चीज़ों को बिल्कुल डीपली तरीके से समझ पाएंगे। सो कनेक्टेड रहिए। देखिए हमारा सिलेक्शन जो होता है, सिलेक्शन हमारा रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम के बाद आपका एसएसबी और एसएसबी के बाद आपकी बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट और उसके बाद होता है एनडीए का सिलेक्शन। सो आपका जो ओवरऑल सिलेक्शन होता है वो इस पूरे प्रोसीजर के बाद में होता है। लेकिन अब एक पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे आपको समझना है कि ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं मेरे भाई। एनडीए के जितने भी बच्चे जो रिटन को क्वालिफाई करते हैं, ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर हर साल 5 लाख प्लस बच्चे होते हैं जो एनडीए के लिए अप्लाई करते हैं और इन 5 लाख बच्चों में से 8,000 के समथिंग या 8,000 प्लस कुछ बच्चे रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। तो इनमें से 8,000 बच्चे रिटन को क्वालिफाई करेंगे और उनमें से 600-700 बच्चे ही एसएसबी को क्वालिफाई करते हैं। तो ऑलमोस्ट एसएसबी जो इंटरव्यू होता है, इसके अंदर 99% जो स्टूडेंट होते हैं, जो कैडेट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन सब के मार्क्स लगभग सिमिलर होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता जो बच्चे एसएसबी को क्वालिफाई करते हैं। मेन जो डिफरेंस होता है यहाँ पर नंबर्स का, मार्क्स का, वो आपका आता है इस रिटन एग्जाम के अंदर। सो आपको अच्छा स्कोर करना है रिटन एग्जाम में, क्योंकि एसएसबी में तो आप लगभग सबके सिमिलर 2, 4, 5, 10 नंबर का मैक्सिमम अंतर मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट रिटन एग्जाम के अंदर आपको बहुत गैप डिफरेंस देखने को मिलेगा जहां से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। सो गाइज, आपको रिटन में जितना तगड़ा स्कोर कर सकते हो उतना तगड़ा स्कोर करने की कोशिश करनी है।
अब सेकंड पॉइंट समझते हैं। देखिए समझिएगा, हम बात करते हैं एनडीए जो हमारा 2020 में एनडीए हुआ था उसकी कट ऑफ हमारे पास अवेलेबल है। आप अभी अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए, आप बगल की स्क्रीन पर एक पिक्चर, एक फोटो देख पा रहे होंगे। इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं कि एनडीए 2020 की जो कट ऑफ गई थी, अब देखिए सामने देखिए, इसकी कट ऑफ गई थी 355। यानी आपको ओवरऑल जो एनडीए हमारा एग्जाम होता है ये होता है 900 नंबर का। कितने का होता है? 900 मार्क्स का हमारा एग्जाम होता है और 900 नंबर में से आपको केवल यहां पर लेकर आने हैं 355 मार्क्स। हम बोल सकते हैं कि अगर आप 355 मार्क्स लेकर आ जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो भाई 355 मार्क्स लेकर आना कोई बड़ी बात है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर सही ढंग से बढ़िया तरीके से तुमने मेहनत की तो 355 लेकर आ सकते हो। बट हमें केवल 355 का स्कोर नहीं रखना है, हमें टारगेट थोड़ा बड़ा रखना है, हमें थोड़ा आगे की सोचकर चलना है। क्या पता कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, और हमें थोड़ा आगे ही चलना है, उससे आगे रहना है हमेशा। तो आपको यहाँ पर कितना स्कोर करना है? 400 प्लस आपको स्कोर करना है। अब ये 400 प्लस स्कोर जब आप करोगे तब आपका सिलेक्शन श्योर होगा, तब आपका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। सो हाउ टू स्कोर 400 प्लस मार्क्स, दिस इज द मेन टॉपिक ओवर दिस लेक्चर वीडियो। ओके सो गाइज, पहले तो पॉइंट क्लियर कर लो। पहले मैं वापस पॉइंट्स को क्लियर करता हूं। समझिए, पहला पॉइंट आपको समझना है कि आपको केवल स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है। जो स्मार्ट वर्क करेगा वही टिकेगा, वही आगे बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट पर बात करनी है आपको कि आपको कितना स्कोर करना है। आपको टारगेट कर लेना है कि आपको 400 प्लस मार्क्स का टारगेट स्कोर आपको करना है, क्योंकि रिटर्न के अंदर ही आपका डिफरेंस मिलेगा। एसएसबी में ऑलमोस्ट 99% बच्चों के जो मार्क्स होते हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं। ओके सो आपको रिटर्न में अच्छा स्कोर 400 प्लस मार्क्स का करना है। अब आप ये 400 प्लस मार्क्स का स्कोर कैसे करने वाले हो, इस चीज के बारे में बात करते हैं। साइड में आइए, देखिए सबसे पहले यहां पर हमने थोड़ा सा एनडीए के बारे में लिख रखा है। सो इसके बारे में थोड़ा सा डीपली हम समझ लेते हैं। देखिए एनडीए हमारा जो एग्जाम होता है इसको 2 पेपर होते हैं, और दोनों पेपर के हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। पहला सेक्शन हमारा आता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के सेक्शन हमारा होता है 300 मार्क्स का, 300 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। 900 का ओवरऑल टोटल एग्जाम था, जिसमें से 300 मार्क्स मैथमेटिक्स के होते हैं। हर एक सवाल आपका 2.5 मार्क्स का यहां पर होता है। जबकि हमारा सेकंड पेपर में इंग्लिश और जीएटी यानी जीके जीएस होता है। तो इसके अंदर देखो, इंग्लिश के अंदर केवल अकेले इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका जो वेटेज है वो 200 मार्क्स का है, केवल इंग्लिश अकेले सब्जेक्ट का, और केवल 50 क्वेश्चंस आपके 200 मार्क्स के होने वाले हैं। ये 200 मार्क्स में आपका हर सवाल होने वाला है 4 मार्क्स का, यानी 4 नंबर का हर सवाल होगा। जबकि जीके और जीएस के अंदर 400 मार्क्स का ये सेक्शन होगा आपका, जिसमें हर सवाल 4 नंबर का होगा। अब एक बात मेरी ध्यान से समझिएगा, देखिए जो बच्चा 12th क्लास अपेयरिंग है उस बच्चे के लिए 12th क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली लोग कहते हैं कि आपका परसेंटेज निर्भर नहीं करता, परसेंटेज बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं आपसे कहता हूं कि आपका परसेंटाइल, आपका परसेंटेज डेफिनेटली करता है, डिपेंड करता है मेरे भाई, क्योंकि आपको हमारे इस समाज के अंदर हमें परसेंटेज से जज किया जाता है। अगर आपका परसेंटेज कम बनता है तो आपको लोग कमज़ोर समझेंगे। तो परसेंटेज पर भी फोकस रखना है, एनडीए पर भी फोकस रखना है। जितना भी दोनों को सिमिलर पैरेलल लेकर चलने की कोशिश करो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको हमेशा अपने 12th को देनी है, सेकंड प्रायोरिटी पर आपको एनडीए रखना है। ओके गाइस, सो एनडीए के अंदर देखिए ऑलमोस्ट 12th क्लास का जो सिलेबस हमारा होता है, मैं यहां पर आपको समझाता हूं। हमारा जो 12th क्लास का जो सिलेबस होता है इसका 40% आपका एनडीए के अंदर पूछा जाता है। कितना? 40% एनडीए के अंदर पूछा जाता है, 60% आपका 11th क्लास से होता है। सो आप इस 40% में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। 40% बहुत होता है अगर आप निकालोगे तो।
अच्छे से देखिएगा, 40% आपका बहुत होता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके जीएस इन तीनों सेक्शन के अंदर आप जिसमें स्कोर कर सकते हो वो केवल 2 ही सेक्शन है, केवल 2 सेक्शन है जहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। पहले मैं आप सबके दिमाग में से एक छोटा सा एक पॉइंट है कन्फ्यूजन वाला, जिसे दूर कर देता हूँ। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि सर मैंने मैथमेटिक्स के सवाल कर दिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, इंग्लिश के मैंने नहीं किए, मैंने जीके जीएस के कर दिए, मुझे इंग्लिश नहीं आता, मेरा इंग्लिश वीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो सिलेक्शन होती है, जो कट ऑफ होती है, वो पेपर बेस होती है, ना कि सब्जेक्ट बेस होती है। आपकी कट ऑफ पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की अलग अलग जाने वाली है, आपकी सब्जेक्ट्स की कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाती है। सो आपको पेपर को क्वालिफाई करना है। ओके गाइस, तो आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश के अंदर। और जो दूसरी साइड्स के बच्चे होते हैं, आर्ट्स कॉमर्स के जो बच्चे होते हैं या बायो साइंस वाले बच्चे होते हैं, जो नॉन टेक्निकल वाले बच्चे होते हैं, वो बच्चे थर्ड सेक्शन जीके जीएस और इंग्लिश वाले के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उनके मैथ्स वीक होती है ऑलमोस्ट, जहाँ तक हम मानते हैं। बट ये सेक्शन जो होता है मैथ का, इसके अंदर आप एक अच्छा बहुत ज़बरदस्त तगड़ा स्कोर कर सकते हो। आप यहाँ पर मिनिमम 150 प्लस स्कोर कर सकते हो। 150 प्लस स्कोर मार्क्स का आप अच्छा कर सकते हो अगर आपने पढ़ाई की तो। अब कैसे करनी है वो आप सबको बता देता हूँ। आप सब मेरे बगल की एक स्लाइड देख सकते हो। इस स्लाइड के अंदर देखिए आपको चैप्टर्स की लिस्ट दी गई है कि किस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितने सवाल पूछे जाते हैं, कितना परसेंटेज वेटेज है आपका एनडीए की एग्जाम के अंदर। तो आप इस इधर वाली लिस्ट को देख सकते हो। तो इधर वाली लिस्ट के अंदर देखो मेरे भाई, आपको स्टैटिक, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री सारे सेक्शन दिए गए हैं। इनमें से उठाइए और आपको जो बेस्ट लगे, जो आपको लगता है कि ये मुझे बेटर आता है, उसे पहले आपको करना है। आपको भेड़ चाल से नहीं चलना, स्मार्ट तरीके से जो चीज़ आपको पहले आती है उसे और स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसे और मजबूत बनाओ। ठीक है, तो अब मेरी बात समझ चुके होंगे। पहले आपको वो चीज़ करनी है जो आपको पहले से थोड़ी बहुत आती है, जो आपको पसंद है, जिसके आपको थोड़े कंसेप्ट पता है। ज़्यादा स्कोर आप मैथ्स में कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो। जीके जीएस वाले सेक्शन के अंदर आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। बेशक आपको लगता है कि आप इस सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, बट आप इतने नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाला है। ओके, अब आपको कैसे और कहाँ से पढ़ाई करनी है, इस चीज़ का भी हमारा एक मेन मुद्दा और सब्जेक्ट रहने वाला है कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है और कहाँ से कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, वो चीज़ की हम बात कर लेते हैं। ओके गाइस, तो चलिए मैं सबसे पहले बता देता हूं कि एनडीए के लिए अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई करनी है, एनडीए के लिए गणित मैथमेटिक्स तैयार करनी है, तो सबसे पहली बात, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी की अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर एनडीए की मैथमेटिक्स की फ्री क्लासेस शुरू होने जा रही है। आप एनडीए का फ्री मैथमेटिक्स, पूरा मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं इस चैनल के ऊपर, वो भी मुझसे। और हमारे लेक्चर वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बहुत सारे पड़े हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। आपको पता लगेगा कि हमारे कंटेंट में कितना दम है, हमारा पढ़ाया हुआ लेवल कितना स्ट्रांग है, वो भी आप देख पाएंगे। सो आपको मैथमेटिक्स के अंदर क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूं। अभी आपने थोड़ी देर पहले जो चैप्टर्स की लिस्ट देखी है, वापस देख लीजिए। आप जो मेरे बगल में चैप्टर्स की लिस्ट अभी देख रहे हैं, इस चैप्टर की लिस्ट से आपको चैप्टर रेडी करने हैं। प्लस आपको यहाँ पर आप आर.एस. अग्रवाल की स्पेशल एनडीए मैथमेटिक्स की बुक आती है, ये बुक यूज कर सकते हैं। आर.डी. शर्मा की बुक यूज कर सकते हैं, पाथ फाइंडर बुक यूज कर सकते हैं। प्लस आप यहाँ पर एनडीए पीवाईक्यूएस की जो बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो आप ये बुक यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और इन बुक से बेस्ट और मार्केट में कोई भी पब्लिकेशन अवेलेबल नहीं है गाइज। ये बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, गजब की बुक है। अगर आपने इनको कर लिया, और एक बात याद रखिए, कभी भी सभी बुक्स को मत खरीदिए, केवल 1 या 2 बुक रखिए अपने पास, बहुत है मेरे भाई। उसको भी कर लोगे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके डन। हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं जनाब इंग्लिश के बारे में।
में कि इंग्लिश की कैसे पढ़ाई करनी है, इंग्लिश को कैसे तैयार आपको करना है। इंग्लिश का जो सिलेबस होता है, देखो इंग्लिश को भी हम दो सेक्शन के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला सेक्शन आपका होता है ग्रामर का सेक्शन, सेकंड होता है वोकैब का सेक्शन। जबकि देखो वोकैब का सेक्शन इसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, ग्रामर के सेक्शन का बहुत कम होता है। इससे लगभग 10 to 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे हमारे 30-40 के समथिंग क्वेश्चंस होते हैं, ओवरऑल 50 होते हैं। ओके, सो यहाँ पर वोकैब का बहुत ज़्यादा वेटेज है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको इंग्लिश का सिलेबस और इंग्लिश की बुक्स की पिक्चर दिखाई दे रही होंगी। इन पिक्चर्स को, इन बुक्स को आप यूज कर सकते हैं इंग्लिश की तैयारी करने के लिए, स्पेशली एनडीए के लिए। और इंग्लिश के सेक्शन के अंदर भी मेरे भाई आप यहां पर 200 में से 100 प्लस का स्कोर कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपने 150 मैथमेटिक्स के अंदर स्कोर कर दिया, 100 आपने यहां पर इंग्लिश में स्कोर कर दिया, समझ रहे हो, तो आपका ओवरऑल कितना हो गया भाई, 250 हो गया। आपको यहां पर इसमें भी तो करोगे तो जीएटी वाले सेक्शन में भी तो स्कोर करना है कुछ, समझ रहे हो। और यहां पर ये मैंने मिनिमम बताया है, 150 आपको मिनिमम बताया है भाई। बच्चे आराम से तगड़ा गजब का स्कोर यहां पर कर देते हैं, बहुत बढ़िया लाजवाब स्कोर कर देते हैं। ठीक है, इस 400 वाले सेक्शन से भी आप यहाँ पर आराम से कर सकते हो मेरे भाई। यहाँ से भी आप यहाँ पर 150 प्लस का स्कोर कर पाओगे, बहुत बढ़िया लाजवाब तरीके से। अगला आपको मैं बता देता हूं कि आप जीके और जीएस के लिए क्या यूज करने वाले हो। देखो हम जीएस के लिए बात करते हैं। सबसे पहले आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, इसके लिए आप अपनी 11th 12th की बुक्स यूज कर सकते हो। बट 11th 12th की बुक्स पढ़ना अभी बहुत ज़्यादा डीपली होता है। जो बच्चे साइंस साइड से होते हैं, जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो उन बच्चों को एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है इस एग्जाम को सारे साइट्स वाले बच्चे देंगे। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तो ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है आपको, सबका लगभग सिमिलर होगा, एवरेज पेपर होने वाला है, मॉडरेट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, मेरी बात सुनिए। आप जीके की बात करते हैं तो जीके के लिए और जीएस के लिए, दोनों के लिए आप अपनी 9th और जो 10th क्लास की बुक्स होती हैं ये यूज कर सकते हैं। जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी की आपकी जो सोशल स्टडीज की और सोशल साइंस की जो बुक होती हैं, आप उनको यहाँ पर यूज कर सकते हैं और ये सबसे बेहतरीन बुक्स है। बाकी बुक्स की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो इस लेक्चर वीडियो का हमारा मकसद था आपको नॉलेज देना, और हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हमारे कवर किए हैं। मैं वापस एक बार सभी पॉइंट्स को रिवाइज करना चाहूँगा, आप मेरे साथ सारे पॉइंट्स को नोट करें अपनी नोटबुक के अंदर और चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ओके गाइज, फर्स्ट पॉइंट हमारा था हाउ टू क्वालिफाई एनडीए विद 12th क्लास। तो 12th क्लास के पास साथ एनडीए क्वालिफाई करना एक बहुत ही गजब का चांस होता है, बहुत ही बेहतरीन मौका होता है मेरे भाई, जो बहुत से लोगों को नहीं मिल पाता। सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना, गधे की तरह मेहनत नहीं करनी, आपको सोच समझकर चीज़ों को एनालिसिस करके आपको पहले वो चैप्टर पढ़ना है जिसका ज़्यादा वेटेज है, आपको वो नहीं पढ़ना जिसका कोई वेटेज नहीं, जिससे सवाल आने की पॉसिबिलिटी कम है। अच्छी चीजें पढ़ो जिसका अच्छा आउटपुट निकले, सोच समझकर टाइम देकर बढ़िया तरीके से पढ़ो। पीवाईक्यूएस जरूर करना। अगली आपको देखो हमारे किसमें हम कितना स्कोर कर सकते हैं, किसका कितना वेटेज है, हमें कितना स्कोर करना है, किस प्रकार से और कहां कहां से करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। सिलेक्शन प्रोसीजर बताया मैंने आपको, बुक्स बताई हैं कि किस किस बुक्स से आपको पढ़ाई करनी है। जहां पर दिक्कत हो वीडियो को पॉज करके समझ लो, नोट कर लो, चीज़ों को स्क्रीनशॉट मार लो, तुम्हारी मर्जी है। पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप हमारे साथ यानी मेरे साथ जुड़कर, मेरी पूरी टीम के साथ जुड़कर एनडीए सेकंड 2022 को फोड़ना चाहते हो तो भाई आ जाओ योद्धा एप्लीकेशन पर, लिंक नीचे दिया गया है। बैच को कैसे ज्वाइन करना है इसकी भी पूरी जानकारी आपको दी गई है। बगल में देखो योद्धा बैच 2022 के लिए ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको पीवाईक्यूएस सेशंस, आपको नोट्स, सारी चीजें मिलने जा रही हैं।
मात्र 499 रुपए के अंदर, केवल 499 रुपए के अंदर मेरे भाई आपको सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं। जीएस की क्लासेस नहीं होंगी, जीएस के आपको नोट्स मिलेंगे, बाकी आपको मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के सब की क्लासेस प्लस नोट्स मिलने जा रही हैं। सो गाइस, जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसकी कभी भी प्राइसेस बूस्टअप हो सकती हैं, कभी भी इसकी प्राइसेस बढ़ सकती हैं। तो जल्दी से जल्दी योद्धा बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पहले कमेंट बॉक्स में लिंक को पिन किया गया, पूरी डिटेल्स लिखी हुई हैं। एक एक चीज को अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए और स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि भाई आपने जो सपना देखा है उस सपने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, कोई दूसरा मदद करने नहीं आएगा। जब आप अपने सपने के रास्ते पर चलते हो मेरे भाई, दुनिया कोई नहीं आएगा, लोग आपका पैर खींचेंगे, आपको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं आएगा, कोई सपोर्ट करने वाला, कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका सपना आपको मेहनत करनी है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। जब तक तुम्हें तुम्हारा सपना मिल नहीं जाता, हकीकत में बदल नहीं जाता। तो मेरी ओर से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। अपने तैयारी के लिए बनाओ अपना प्लान, खड़े हो जाओ अपने लेके हथियार, युद्ध के लिए तैयार, रणभूमि में अब उतरना है, क्योंकि अब आपको असली युद्ध लड़ना है, अब आपको असली मेहनत करनी है, दिमाग काम लेकर करना है, स्मार्ट तरीके से काम करना है। सो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो के अंदर। फ्री क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर शुरू होने जा रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्लासेस आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगी। सो जय हिंद, जय भारत।